खबर के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से, जहां कांग्रेस के दो गुट में मारपीट की खबर है। राहुल गांधी के निकलने से पहले ये मारपीट हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। मारपीट में पार्टी के नेता भी शामिल। सदाकत आश्रम में बना अफरा तफरी का माहौल। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि मारपीट में पार्टी के नेता भी शामिल थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे, कार्यक्रम हो रहा था पार्टी का, और उस दौरान देखिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ रहे थे। संजय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, नेता भी मारपीट में शामिल हैं, कांग्रेस कैसे इसको कंट्रोल करेगी? क्योंकि कई जगह पे कार्यक्रम में इस तरीके की तस्वीरें कांग्रेस की दिख जाती है। क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर ये अफरा तफरी बनी? देखिए, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी पहुंचे थे 2025 विधानसभा चुनाव के लिए टिप्स दे रहे हैं अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को, और इसी दौरान ये हैरत अंगेज करने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम की तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के दो गुट के लोग कैसे आपस में भिड़ गए हैं और उनके बीच मारपीट हो रही है। उस दौरान जो राहुल गांधी हैं वो भी सदाकत आश्रम में ही मौजूद थे, और जस्ट मीटिंग खत्म हुई थी उनकी, जो विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने मीटिंग आहूत की थी। वो मीटिंग खत्म होने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। यानी मीटिंग हॉल के अंदर ही कुछ हुआ था और जो समर्थक थे अलग अलग गुटों के, वो आपस में भिड़ गए और मारपीट होने लगी। अफरा तफरी मच गई, सारा कुछ हो रहा था पुलिस के प्रेजेंस में। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ मौजूद थी, लेकिन मारपीट हो गई, अफरा तफरी मच गई यहाँ पर। और फिर किसी तरीके से पुलिस जो है उसने हालात को काबू में किया। तस्वीरों में तो नहीं आई है, लेकिन बड़े नेता भी जो है इस मारपीट में वो शामिल हो गए थे, और उन्हें भी संजय, वहां पर कई बड़े नेता भी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं वहां पर। तो स्थिति को कैसे कंट्रोल किया गया और क्या जानकारी मिल पाई कि किस बात को लेकर ये लड़ाई हो गई आपस में? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो राजनीति है, जो गुटबाजी है, वो नई बात नहीं है। खुद जो बिहार प्रभारी है कृष्णा लवरू, वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा गुटबाजी है, वो मानते हैं, और बिहार कांग्रेस इससे अछूता नहीं है। उनका ये बयान आया था जब वो प्रभारी बने थे, और उसी बयान के बाद आज ये जो घटनाक्रम है वो सामने आई है। यानी कांग्रेस के अंदर विवाद जो है वो चरम पर है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। और देखिए, राहुल गांधी के प्रेजेंस में इस तरीके से मारपीट की घटना सामने आई है। एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेसी आखिरकार आपस में क्यों भिड़ गए। बहरहाल देखना होगा, पार्टी के आलाकमान तक ये मामला पहुंचाया गया और फिर इस पूरे मामले में पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर मारपीट की तस्वीर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और पटना से ही अगली बड़ी खबर भी है। राहुल गांधी की मीटिंग के दौरान हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। सदाकत आश्रम में हंगामा हो गया। मीटिंग हॉल के बाहर हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। और आपको बताएं कि वक्फ बिल के समर्थन में पोस्टर के साथ यहां पर युवक पहुंचे थे। पोस्टर में राहुल गांधी के समर्थन की मांग हो रही थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। जो युवक वहां पर पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे, उनके साथ कार्यकर्ता उलझते हुए दिखाई दिए। युवकों के पोस्टर तक फाड़ डाले गए। बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरोप बीजेपी पर लगा रही है और इस बिल का विरोध कर रही है, तो समर्थन मांगने के लिए कुछ युवक पहुंच गए थे सदाकत आश्रम के आगे। लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी के समर्थन की मांग हो रही है कि वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस भी समर्थन करे, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के पक्ष में संशोधन है। लेकिन वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की उन युवकों के साथ जो समर्थन मांगने के लिए गए थे। और उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीर आपके सामने हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड को समर्थन कीजिए राहुल गांधी, ये पोस्टर लेकर युवक पहुंचे हुए थे। लेकिन किस तरीके से वहां से उनको बाहर निकाला गया और कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, वो भी आप देख पा रहे हैं। पटना में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के समर्थन में एक शख्स जो है वो पहुंचा है। और देखिए, मीडिया के सामने जो कांग्रेस के, हमने राहुल गांधी जी से मांग करने आए थे कि वो बिल का वो समर्थन करें, लेकिन कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो लोग मेरा फाड़ दिया वो बिल को, ये लोग बाहर कर रहे हैं। हमारे नेता आए हुए हैं, हमारा नेता है, वही मांगे नहीं है। आप सब
राहुल गांधी को समर्थन करना बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी जी समर्थन करना। मेरा नाम राम बाबू यादव। कहाँ से आए हैं? भोजपुर जिला। किस पार्टी से नहीं जुड़े हैं। बिल के समर्थन में ये राहुल गांधी से सपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन इनको जबरन अब बाहर किया जा रहा है और जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें जबरन बाहर निकाल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या क्या तुम्हारी मांग क्या है, क्या मांग है? वक्फ बिल का समर्थन करे। नहीं, गलत नहीं, समर्थन करे, ये देश के हित में है। और इसने वक्फ बिल पर जो राहुल गांधी से समर्थन मांगा था, कांग्रेसी जो हैं उनको जबरन सदाकत आश्रम से बाहर करने में सफल रहे। और अब यहाँ पर देखिए कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं। वक्फ बिल पर सपोर्ट मांगा था वो जो शख्स है उसने, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार जो है वो उस शख्स के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और आखिरकार उस शख्स को बाहर किया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए पटना से आपको एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे दें। राहुल गांधी की सदाकत आश्रम में बैठक खत्म हो चुकी है। सदाकत आश्रम से राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। ये जानकारी मिल रही है कि सदाकत आश्रम में जो बैठक हो रही थी राहुल गांधी के साथ, वो बैठक खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। संजय कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, बैठक खत्म हो चुकी है, दिल्ली के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। बैठक में क्या बातें हुई, क्या रणनीति चुनाव के लिए तैयार की गई, बताइएगा। जो बैठक है उसका एजेंडा पहले से तय था। जाहिर सी बात है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राहुल गांधी तीसरे दौरे पर पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। जब वो इससे पहले भी पटना आए थे, इस साल वो सदाकत आश्रम पहुंचे थे, आज एक बार फिर पहुंचे हैं। और उनका जो पहला लाइन था, उन्होंने जो एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेट है। तो ऐसे में उनके बयान की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और हमें गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, यानी जो एलाइज पार्टियां हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमें चुनाव लड़ना है। जो विधायक जिन्हों जो बैठक में शामिल थे उन्होंने कहा कि 45 का लक्ष्य रखा है कांग्रेस ने और आलाकमान की तरफ से ये टिप्स मिला है कि कम से कम 45 सीटों पर हम जीत सुनिश्चित करें। कई जो अभी कहा राहुल गांधी ने कि आप सदाकत आश्रम या दिल्ली नहीं जाइए, आप गाँव में जाइए, पंचायत स्तर तक जाइए और पार्टी को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आने वाले चुनाव में सफलता मिल सके। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और इधर बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा खत्म हो चुकी है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में राहुल गांधी 1.5 किलोमीटर तक शामिल हुए। पिछले 2 महीने में राहुल गांधी की ये तीसरी बिहार यात्रा है, जिसको लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं का जोश हाई दिखाई दिया। राहुल गांधी ने बड़ी संख्या में युवाओं से भी संवाद किया और कई मुद्दों पर उनसे बात की। और इधर राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान भी मच चुका है। बिहार कांग्रेस प्रभारी और राहुल गांधी के बेहद खास कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और आने वाले दिनों में उनका और भी बिहार दौरा होगा। तो वहीं राहुल के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी अपना तो पलायन रोक ले। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी आरजेडी कांग्रेस के तालमेल पर सवाल खड़े किए। तो उधर आरजेडी की ओर से सत्ता पक्ष पर तंज कसा जा रहा है। आपको रिएक्शन सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है। तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है।
वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं। कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद, जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लावीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया, और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। जनता दल यू और लोजपा आर की ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी, मोदी जी के हर एक फैसले में सही या गलत साथ खड़े दिखते हैं। अच्छा होगा कि ये लोग अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दें, कम से कम जनता के बीच में स्थिति साफ हो जाए। और हाँ, उससे पहले इनको एक काम और करना चाहिए कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 2002 में भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों हुए थे, जरा जनता को बताएं। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल महागठबंधन की खटिया खड़ी करने आए हैं, जबकि आरजेडी का कहना है कि राहुल के बिहार दौरे से एनडीए में घबराहट है। राहुल जी बिहार आए हैं और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है, जो अपना मुख्यमंत्री बताने की हैसियत बिहार में नहीं रखता और न अपने दम पर चुनाव लड़ने की, वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे। और इधर राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जेडीयू सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि बिहार से पलायन किसके समय पर हुआ था, भागलपुर दंगा किसके समय पर हुआ, और पीड़ितों को क्या वो न्याय दिला पाए। जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए, तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर, लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब। और इधर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। वक्फ का विरोध कर रहे राहुल गांधी और लालू प्रसाद पर हमलावर दिखाई दिए। ललन सिंह ने कहा कि वक्फ पर जेडीयू के समर्थन का चुनाव में फायदा और नुकसान देखकर उनकी पार्टी काम नहीं करती। लालू जी के राज में जो वक्फ का मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, उनके राज में मदरसा के टीचरों को क्या मिलता था? नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आज कोई भी बात नहीं है कहीं भी, पूरे बिहार में अमन चैन है, सांप्रदायिक सद्भाव है। भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए बिहार आके कि भागलपुर दंगा में किसके राज में हुआ और क्या उनकी शासन ने कार्रवाई किया वहां के दंगा पीड़ितों को न्याय देने के लिए। उनको न्याय भी अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार जी ने। राहुल गांधी की पदयात्रा पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा आधे घंटे में खत्म हो गई। राहुल गांधी महज पदयात्रा में 2 किलोमीटर तक चल पाए। रोजगार और पलायन के नाम पर कांग्रेस की पदयात्रा मात्र 30 मिनटों तक चली। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले और पदयात्रा समाप्त हो गई। देखिए, कांग्रेस अब कब तक लोगों को गुमराह करती रहेगी? ये पूरी तरह से एक हास्य परिहास का विषय बन गया है कि ऐसे गंभीर मसलों पर कांग्रेस नेतृत्व संदेश क्या देना चाहता है।
वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे और बेगूसराय में पदयात्रा को बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने काफी सकारात्मक बता दिया। उनका दावा है कि बेगूसराय में बड़ी संख्या में युवा राहुल गांधी से यात्रा के साथ जुड़े और उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया। आपने देखा नहीं कि बेगूसराय की जो यात्रा हो रही है, उस यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, जन मजदूर शामिल है, नौजवान शामिल है, किसान शामिल है, महिला शामिल है। तो ये इस बात का सबूत है कि इस यात्रा में और यात्रा के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे के साथ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर। वहीं बेगूसराय में पदयात्रा के बाद राहुल गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि देश का संविधान ही सच्चाई का असली रक्षक है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक है और जो हजारों सालों का जो विजडम है, जो हिंदुस्तान के लीडर्स ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश की जनता से सीखा, वो इसके अंदर है। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और आप लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब, महात्मा गांधी जैसे सभी महापुरुषों ने सिखाया कि डरना नहीं है और बिना डरे सच को कहना है, और यही आप लोग कर रहे हैं। भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है, और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं, और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है। कोई। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दे, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बड़ा झटका ये कह सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी और सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। आपको बताएं कि 2 रुपए का प्रति लीटर इसमें इजाफा किया गया है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी और सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है। प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा एक्साइज ड्यूटी में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं एक्साइज ड्यूटी बढ़ने पर केंद्र सरकार का बयान भी सामने आ चुका है। पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमत पर असर नहीं होगा। हरदीप सिंह पुरी का यह बयान आपको बता रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि इसका असर नहीं दिखाई देगा रिटेल कीमत पर, तो इससे आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। From the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification of the ministry. This will not be passed on to the consumer. वहीं महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी आरजेडी को टेंशन दे रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वीआईपी ने चुनाव में 60 सीट पर लड़ने का दावा ठोक दिया है और इतना ही नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर भी उन्होंने बात की। मुकेश सहनी की दावेदारी पेश की जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वीआईपी तेजस्वी यादव को ही सीएम का चेहरा मान रहे हैं।
बता दें कि कांग्रेस भी आगामी चुनाव में 70 सीट पर लड़ने का दावा कर रही है और अब देखिए वीआईपी की तरफ से 60 सीटों पर दावा ठोका जा रहा है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर भी मुकेश सहनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारा वाल्मीकि नगर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सारे लोगों ने जो है प्रस्ताव दिया हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को कि भाई हम लोग 60 सीट में चुनाव लड़े और उसमें आदरणीय नेता हमारे उसको मोहर भी लगाए। अब मोहर लगा के हम लोग 60 सीट का जो है हमारे पार्टी जो है वीआईपी जो है दावेदारी करती है। तो आज हम जातीय जनगणना के हिसाब से 14% में हैं, जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने डंडी मार के उसको 10% कर दिया। तो हम 14% एंड अबव है। हमारा जो निषाद समाज के लोग हैं और अति पिछड़ा का लोग है और किसी को कोई तो दिक्कत होनी चाहिए नहीं। एक अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर सीएम और डिप्टी सीएम बनता है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। डिप्टी सीएम या सीएम मतलब तेजस्वी नहीं सहनी होंगे सीएम? नहीं, आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी के पुत्र और पिछड़ा से आते हैं और हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम होंगे जो अति पिछड़ा से आते हैं। जो अति पिछड़े की संख्या अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 36% एंड अबव है। अगर अति पिछड़ा का कोई डिप्टी सीएम बनता है और पिछड़ा समाज का अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है तो किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां नहाने के दौरान 5 किशोर डूब गए हैं। 2 किशोर ने तैरकर अपनी जान बचा ली है। 3 किशोर की तलाश अभी भी जारी है। मोकामा के दरियापुर की यह घटना बताई जा रही है। बेगूसराय से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है जो कि सर्च ऑपरेशन चला रही है। 3 किशोर जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि 5 किशोर जो कि नहाने गए थे उनके डूबने की खबर मिली। 2 किशोर ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 किशोर अभी भी नहीं मिल पाए हैं। उनकी तलाश हो रही है। मोकामा के दरियापुर की यह घटना है। एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और इन्हीं तमाम खबरों